आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और वे नीट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी माइस, ऑप्शन सी काउ, ऑप्शन डी पिग। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि सबसे ज्यादा जो है एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी माइस। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ह्यूमिलिन इज यूज्ड फॉर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन बी पावरफुल एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन डी आइसो एंजाइम। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो टर्म ह्यूमिलिन है वो किस लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ह्यूमन इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा सेल्स आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओनली सेल्स हैविंग ऑन्कोजिन्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ऑप्शन सी नर्वस सेल्स ऑफ फ्रॉग, ऑप्शन डी हाइब्रिड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम माइलोमा सेल्स। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइब्रिड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम माइलोमा सेल्स। अगला क्वेश्चन है, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर्स इन इंसेक्ट गट, ऑप्शन सी अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, ऑप्शन डी एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो बीटी कॉटन प्लांट का जो टिश्यू होता है उसके अंदर जो है बीटी टॉक्सिन जो है प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोटॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। तो इसकी वजह क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। यानी कि जब इंसेक्ट जो है बीटी कॉटन को खाता है तब जो प्रोटॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट के गट में पहुंच जाता है, और जो इंसेक्ट का गट है वो एल्कलाइन पीएच का होता है, तो वो प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाता है और वो जो इंसेक्ट होता है फिर उसकी मौत हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडिनोवायरस, ऑप्शन बी कॉस्मिड, ऑप्शन सी आरआई प्लाज्मिड, ऑप्शन डी टीआई प्लाज्मिड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा वो वेक्टर है जो कि यूज किया जाता है डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एडिनोवायरस। अगला क्वेश्चन है, क्रायोवन एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए निमेटोड्स, ऑप्शन बी वुलवर्म्स, ऑप्शन सी मॉस्किटो, ऑप्शन डी फ्लाइज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो क्रायो वन एंडोटॉक्सिन्स है वे किसके खिलाफ काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी वुलवर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी इज रेजिस्टेंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंसेक्ट पेस्ट, ऑप्शन बी फंगल डिजीजेस, ऑप्शन सी प्लांट निमेटोड्स, ऑप्शन डी इंसेक्ट प्रीडेटर्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो बीटी कॉटन वैरायटी है वो डेवलप किया गया था किस चीज से बचाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इंसेक्ट पेस्ट। तो अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 year old गर्ल विद एडिनोसाइन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीन थेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन डी रेडिएशन थेरेपी। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि 1990 में जो है 4 साल की एक लड़की थी जिसको जो है एडिनोसाइन डीअमाइनेज डिफिशियंसी थी, और इस डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए जो है एक थेरेपी को यूज किया गया था। तो वो थेरेपी कौन सी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जीन थेरेपी। तो अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडोजाइन इनकॉग्निटा। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी लीफ। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि मेलोडोजाइन इनकॉग्निटा ये जो है टोबैको प्लांट के किस हिस्से को इन्फेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी रूट। अगला क्वेश्चन है, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि ह्यूमन इंसुलिन के अंदर जो दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे से किसकी मदद से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस है इसे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन वुलवर्म। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट, ऑप्शन डी अल्कलाइन पीएच ऑफ गट।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। तो अगला क्वेश्चन है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंस टू। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुलवर्म्स, ऑप्शन बी निमेटोड्स, ऑप्शन सी व्हाइट रस्ट, ऑप्शन डी बैक्टीरियल ब्लाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए है इसको यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने के लिए, लेकिन इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बचाना किससे है यही पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नेमेटोड्स। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि वो कौन सा फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंसुलिन। तो अगला क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन्स क्रिस्टल्स व्हिच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। दिस प्रोटीन। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बाइंड्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ऑप्शन बी इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई। Option C is activated by acid pH of the foregut of the insect pest. Option D does not kill the carrier bacterium which itself resistance to this toxin. इस क्वेश्चन के अंदर जो है बैसिलस thuringiensis के द्वारा जो फॉर्म किया गया जो प्रोटीन क्रिस्टल होता है जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के रूप में यूज किया जाता है, तो ये जो प्रोटीन है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाइंड्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। यानी कि ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट के मिडगट में पहुंचकर उसके एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड होकर अल्टीमेटली इंसेक्ट को जो है मार देती है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। ऑप्शन बी इट इज विटामिन ए enriched with a gene from daffodil. Option C, it is pest resistance with a gene from Bacillus thuringiensis. Option D, it is drought tolerant developing using agrobacterium vector. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गोल्डन राइस को लेकर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इट इज अ विटामिन ए enriched with a gene from daffodil। यानी कि जो गोल्डन राइस है उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये जो गोल्डन राइस है इसके अंदर जो जीन है वो डैफोडिल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए। ऑप्शन सी अ सेल डिस्प्लेइंग अ फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन्स। ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene। यानी कि जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से जो है हम किसी स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं जिसके अंदर जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, ऑप्शन डी इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है इसको जो है आजकल बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड। यानी कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को जो है इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए काफी यूज किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। चार ऑप्शंस है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से जो है जीन को साइलेंस किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी क्विनाइन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों में से जो है किस चीज को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स की मदद से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इंसुलिन। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन्स, ऑप्शन सी वैक्सीन, ऑप्शन डी इडेबल प्रोटीन्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि आजकल जो है एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी को जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है किस चीज के प्रोडक्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी वैक्सीन। तो अगला क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए,
ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसके अंदर जो है स्पेसिफिक एमआरएनए को जो है साइलेंस किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की मदद से। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। ऑप्शन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम। ऑप्शन सी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड। ऑप्शन डी प्रोड्यूस्ड बाय अ सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाना है तो उसके अंदर होता यह है कि हम फॉरेन डीएनए को जो है किसी एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और जिस सेल के अंदर जो है फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया था उसी से जो है एक नए प्लांट को रीजनरेट करते हैं। तो वो जो नया प्लांट जब बनता है उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स। ऑप्शन बी गिव्स हाई yield and is rich in vitamin A. Option C is completely resistant to all insect pests and diseases of paddy. Option D gives high yield but no characteristic aroma. तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गिव्स हाई yield and is rich in vitamin A। यानी कि जो ट्रांसजेनिक बासमती राइस है ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफी होता है। अगला क्वेश्चन है एलिसा इज यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की रिएजेंट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्कलाइन फॉस्फेट। ऑप्शन बी कैटालिस। ऑप्शन सी डीएनए प्रोब। ऑप्शन डी आरएनएस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एलिसा है उसे यूज किया जाता है वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन एलिसा का जो की रिएजेंट है वो क्या है इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एल्कलाइन फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोस विच हैव। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल्स। ऑप्शन बी फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स। ऑप्शन सी फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स। यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होता है जिसके हर सेल के अंदर जो है फॉरेन डीएनए मौजूद होता है। तो अगला क्वेश्चन है अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस इज रिलेटेड टू। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सीओ 667। ऑप्शन बी सरबती सोनोरा। ऑप्शन सी लर्मा आरोजो। ऑप्शन डी बासमती। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक फॉरेन कंपनी है उसने जो है न्यू वैरायटी ऑफ राइस कह के जो है पेटेंट करा लिया है उस राइस को, लेकिन वो जो राइस की वैरायटी है उसे इंडिया के अंदर जो है काफी समय से जो है यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ये जो बात है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी बासमती। तो अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज इज। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईसीएमआर। ऑप्शन बी सीएसआईआर। ऑप्शन सी आरसीजीएम। ऑप्शन डी जीईएसी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इंडिया के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जीईएसी। तो अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बायो इन्फ्रिजमेंट। ऑप्शन बी बायो पायरेसी। ऑप्शन सी बायोडिग्रेडेशन। ऑप्शन डी बायो एक्सप्लॉयटेशन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बायो रिसोर्सेज को जो है यूज करी है बिना उस कंसर्न कंट्री या वहां के लोगों से अप्रूवल लिए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बायोपायरेसी। यानी कि यदि कोई एमएनसी या ऑर्गेनाइजेशन किसी बायो रिसोर्सेज को यूज करती है बिना उस कंट्री के परमिशन के या वहां के लोगों के परमिशन के, तब उस चीज को जो है बायोपायरेसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी टू पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज्ड इन ह्यूमंस। ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीजेस। ऑप्शन सी ट्रांसजेनिक काउ रोजी which produces high fat milk for making ghee. Option D animals like bulls for farm work as they have superpower. तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन ए
ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी टू पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज्ड इन ह्यूमंस। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन बी, द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेप्लिकेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शंस। ऑप्शन डी, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि ह्यूमन प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है, इसकी वजह क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो अगला क्वेश्चन है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी, इनहेंसिंग सेल्फ लाइफ। ऑप्शन सी, इनहेंसिंग मिनरल कंटेंट। ऑप्शन डी, ड्राउट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इंडिया के अंदर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल को डेवलप क्यों किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा उचित आंसर है वह ऑप्शन ए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, राइजोबियम। ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन सी, स्क्रीशिया। ऑप्शन डी, माइकोबैक्टीरियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि वो कौन सा ट्रांसजेनिक स्पीसीज है जो कि यूज किया जा रहा है कमर्शियली ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्क्रीशिया। तो अगला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन स्लैश यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स। ऑप्शन बी, reduce herbicide accumulation in food articles for health safety. Option C, eliminate weeds from the field without the use of manual labor. Option D, eliminate weeds from the field without the use of herbicides. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, reduce herbicide accumulation in food articles for health safety. अगला क्वेश्चन है, a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बीटी सोयाबीन। ऑप्शन बी, गोल्डन राइस। ऑप्शन सी, फेवर सेवर टोमेटोज। ऑप्शन डी, स्टारलिंक मेज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है यदि वहां पर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है लोगों के बीच में तो उस चीज को ठीक किया जा सकता है कौन से ट्रांसजेनिक क्रॉप के प्रोडक्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, गोल्डन राइस। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंस टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, निमेटोड्स। ऑप्शन बी, फंजाई। ऑप्शन सी, वायरसेस। ऑप्शन डी, इंसेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, निमेटोड्स। यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को जो है प्लांट्स के डेवलपमेंट में यूज किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्लांट्स को जो है बचाया जा सके निमेटोड से। तो अगला क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis strains have been used for designing novel। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बायो फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन बी, बायो मेटलर्जिक टेक्निक्स। ऑप्शन सी, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेसेस। ऑप्शन डी, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। यानी कि जो बीटी स्ट्रेन्स है उनको यूज किया जा रहा है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टोबैको। ऑप्शन बी, कॉटन। ऑप्शन सी, पी। ऑप्शन डी, फ्लैक्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टोबैको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ब्रिंजल। ऑप्शन बी, सोयाबीन। ऑप्शन सी, मेज। ऑप्शन डी, कॉटन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा बीटी क्रॉप है जो कि इंडिया के अंदर फार्मर्स ने ग्रो किया है। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वह है ऑप्शन डी, कॉटन। तो अगला क्वेश्चन है, टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंस टू nematodes have been developed by the introduction of DNA that produces in the host cells। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ऑप्शन बी, अ पर्टिकुलर हार्मोन। ऑप्शन सी, एन एंटीफिडेंट। ऑप्शन डी, अ टॉक्सिक प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। तो अगला क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएशन विद विटामिन ए डिफिशियंसी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ऑप्शन बी, कैनोला। ऑप्शन सी, गोल्डन राइस। ऑप्शन डी, बीटी ब्रिंजल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, गोल्डन राइस। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं फ्यूचर में भी अपलोड करता रहूंगा। इसके अलावा जो है यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो इसकी जानकारी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।